एक आदम खौर शेर ने अल्लाह के वली के जनाजे में शिरकत की। जब शेर ने सजदा किया तो सब लोगों के रंगटे खड़े हो गए। शेर का इस अल्लाह के वली के साथ किया रिश्ता था और वो रहमोदल कैसे बन गया, आइए बताते हैं उस कहानी में। जंगल के करीब एक गांव आबाद था। वहां के लोग खेती बाड़ी करते थे और उन्होंने मवेशी पाल रखे थे। बस उन्हें खौफ था तो एक खूंखार शेर का, क्योंकि शेर जब भी रात को इस गांव में आता तो किसी न किसी घर से मवेशी गायब हो। बच्चों और बूढ़ों पर भी हमले होने लगे थे। गांव में खौफ का आलम था। गांव के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे और हर वक्त अल्लाह से दुआएं मांगते थे कि या अल्लाह कोई अपना भेज, कोई वली या ऐसा मूजिजा दिखा जिससे उस शेर को हदायत मिले और ये हमारे बच्चों और जानवरों को बख्श दे। लोग दिन के वक्त ही घर से बाहर निकलते और रात को पहले पहर ही घरों में झांक जाते। अगर कोई मुसाफिर भी इस जंगल से गुजरता तो सुबह उसकी लाश जंगल से मिलती। कई लोगों की तो कुछ हड्डियां और खून आलूदा कपड़े ही मिलते। एक दिन फिर अल्लाह का ऐसा मूजिजा हुआ कि इस गांव में एक अल्लाह वाले का गुजर हुआ। नमाज का वक्त हुआ तो उन्होंने सोचा कि दरख्त के नीचे नमाज अदा कर ली जाए। उनका चेहरा रोशन, सफेद लिबास और हाथ में तस्बीह थी। गांव के कुछ लोगों ने जब अल्लाह वाले को दरख्त के नीचे बैठे देखा तो भागकर उन्हें समझाने की कोशिश की। ए अल्लाह के बुजुर्ग, यहाँ पर एक खूंखार शेर रहता है जो किसी मुसाफिर को खाली हाथ जाने नहीं देता। सुबह उसकी लाश ही मिलती है, लिहाजा आप कहीं और ठिकाना ढूंढ ले नहीं तो आपकी जान जा सकती है। अल्लाह वाले इबादत में मशगूल थे। उन्होंने इबादत से फौरग होकर सिर उठाया और मुस्कुराकर कहा, अच्छा देखते हैं आज खूंखार शेर क्या करता है। मैं तो यहीं बैठकर अपने रब की इबादत करूंगा, क्योंकि मैं अल्लाह के हुक्म से उस गांव में आया हूं। गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए। वो लोग अल्लाह वाले के इर्द-गिर्द जमा हो गए और रोते हुए अपनी कहानी सुनाए। अल्लाह वाले ने आसमान की तरफ देखा, एक गहरी सांस ली और कहने लगे, मुझे ख्वाब में इस गांव के बच्चों की छलकियां सुनाई देती थी। मुझे हुक्म हुआ कि इस गांव को तुम्हारी बहुत जरूरत है। तुम लोग फिक्र मत करो, अल्लाह वाले के गांव में आने से लोगों के दिलों को कुछ तसल्ली हो गई थी। रात का अंधेरा फैल चुका था। अल्लाह वाले दुआ में मशगूल थे। उन्होंने रात को तन्हा एक दरख्त के नीचे बैठकर दुआ मांगी, या अल्लाह उस बिगड़े हुए जानवर को सुधार दे और मेरी यहाँ पर बैठकर इबादत करने की लाज रख लेना। अभी कुछ ही देर हुई थी कि शेर की दहाड़ने की आवाज आई। उसकी आंखें सरख हो रही थी और वो किसी इंसानी गोश्त को तरसा हुआ लग रहा था। जैसे ही शेर घराता हुआ अल्लाह वाले के करीब आया और उनकी तलावत सुनकर वहीं कदम रोक दिए और बैठ गया। तलावत की आवाज इस कदर खूबसूरत थी कि सब परिंदे झूम रहे थे। शेर ने जब तलावत सुनी तो बजाय हमला करने के छिपचाप बैठकर हैरानी से अल्लाह वाले की तरफ देखने लगा। अल्लाह वाले जब इबादत से फौरग हुए तो उन्होंने सिर उठाकर शेर को देखा, जो एक मासूम बच्चे की तरह उनके कदमों के पास बैठा था। अल्लाह वाले मुस्कुराए और हाथ फैलाए, आजा मेरे बच्चे, में तुझे भी अल्लाह की राह दिखाऊंगा। ये वही शेर था जो खूंखार दरंदा सिफत था। उसका नाम सुनकर बच्चे सहम जाते थे। उसकी आंखें सरख, जिस्म पर झुकमों के निशान और चाल में वही दरंदगी। इस रात वो किसी शिकार की तलाश में निकला था, लेकिन आज उसका सामना किसी आम इंसान से नहीं, अल्लाह के दोस्त से हुआ था। शेर ने बहुत बार दोहारने की कोशिश की मगर आवाज न निकली। उसकी टांगें कांपने लगें। वो एक लम्हे को पीछे हटा, मगर फिर उसकी नजरें बुजुर्ग के हाथों पर जम गईं। वो हाथ जिन्होंने सिर्फ इबादत की थी। अल्लाह वाले ने आहिस्ता से आंखें खोली। उनकी निगाह सीधा शेर की आंखों से मिली और उस लम्हे वक्त थम गया। ऐ अल्लाह की मखलूका, मुझे बड़ी देर से तेरा इंतजार था, आज आ ही गया। तो शेर हक का बके रह गया। वो जंगल का बादशाह था, आज एक आजिज बच्चे की तरह साखत हो गया। अल्लाह वाले ने हाथ बढ़ाया, आजा मेरे बच्चे। तो बहुत थक गया होगा। शेर ने आहिस्ता से सर झुकाया और फिर वो अपने भारी जिस्म के साथ अल्लाह वाले के कदमों में लिपट गया, जैसे किसी माँ की गोद में बच्चा लेटता है। उसके आंसू टपकने लगे। हाँ, वो खूंखार दरंदा रो रहा था। अल्लाह वाले ने उसके सर पर हाथ फेरा, तो भी अल्लाह की मखलूक है, शायद तेरी रूह को रास्ता नहीं मिला, लेकिन अब मिल जाएगा। इस रात वो शेर वही रहा। अल्लाह वाले उसके साथ तलावत करते रहे, दुआ मांगते और शेर खामोशी से उनकी तरफ देखता, जैसे वो हर लफ्ज अपने दिल में उतार रहा हो। रात गुजरती गई और जब फजर की अजान हुई, अल्लाह वाले ने शेर से कहा, आज से तो सिर्फ जंगल का बादशाह नहीं तो अमन का मुहाफिज है, जिसने मेरे रब का नाम सुना
और जो झुक गया वो कभी दरंदा नहीं रहता। शेर ने आसमान की तरफ देखा और एक लंबी सांस ली, जैसे सदियों का बोझ उसके दिल से हट गया हो। इसी दिन से वो शेर बदल गया। वो अब न दहाड़ता, न किसी पर हमला करता, वो सिर्फ एक साया बन गया। गांव वालों ने जब ये मंजर देखा तो वो सब सजदे में गिर गए और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे कि हमारे गांव में खुश आहाली आ चुकी है। वक्त गुजरता रहा। वो शेर जो कभी खूंखार दरंदा था, अब अल्लाह वाले के कदमों में बैठकर इबादत में मशगूल रहता। लोगों ने हैरानी से देखा कि ये शेर अब इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि उनके जानवरों और बच्चों को देखकर उनके पास से गुजरकर जंगल में चला जाता था। गांव वाले अब शेर से नहीं, उसके बगैर होने वाली खामोशी से डरने लगे थे। मगर कुदरत को कुछ और मंजूर था। एक दिन अल्लाह वाले को तेज बुखार हो गया। आवाज धीमी हो गई, मगर चेहरे पर वही नूर बाकी रहा। गांव के सब मर्द, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सब उनकी खिदमत में लग गए। एक दिन शाम को अल्लाह वाले ने हाथ के इशारे से मस्जिद के इमाम और गांव के चंद बुजुर्गों को पास बुलाया। उनके चेहरे पर वही नूर था, वही वकार, लेकिन आवाज में एक दर्द छिपा हुआ था। बैठ जाओ मेरे बेटों, सुनो वो बातें जो रब की अमानत हैं। सब साकत होकर बैठ गए। अल्लाह वाले ने नरमी से फरमाया, मेरा वक्त करीब है। मैं यहाँ जो पैगाम लेकर आया था वो तुम तक पहुंचा दिया, मगर मेरे जाने के बाद तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी। आज माइशें आएंगी, तुम्हें कमजोर करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन तुम्हें झुकना नहीं। बस रब को याद रखना है। लोगों की आंखों से आंसू जारी थे। गांव की औरतें दुआएं पढ़ रही थीं और कुछ बच्चे खामोशी से अल्लाह वाले के पाहम से लिपटे हुए थे। अल्लाह वाले ने आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी गैबी पैगाम का इंतजार हो। फिर दोबारा नजरें लोगों की तरफ की और कहा, मेरी नमाज जनाजा में एक खास दोस्त शिरकत करेगा, लेकिन वो तुम जैसा नहीं होगा। न वो इंसान होगा, न आलम, मगर वो अल्लाह का बंदा होगा। गांव वाले हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। वो मेरे जनाजे में खामोशी से आएगा, सजदा करेगा, दुआ मांगेगा। तुम्हें डरना नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे मुहाफिज के रूप में आएगा। एक शख्स घबरा कर बोला, क्या वो शेर होगा, वही खूंखार? अल्लाह वाले मुस्कुरा दिए और आहिस्ता से कहा, हां, वही शेर जिसे तुम कातिल कहते थे, मगर आज वो अल्लाह का जिक्र करने वाला है। ये सुनकर सब पर सुनाता तारी हो गया। अल्लाह वाले ने हाथ उठाए और फरमाया, याद रखना, जिसे अल्लाह हिदायत दे दे वो कोई मामूली नहीं रहता। इस रात शेर अल्लाह वाले के पास बैठा रहा। चांदनी इसके वजूद पर पड़ रही थी और उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था, जैसे वो सब कुछ सुन रहा हो, समझ रहा हो और दिल से कुछ होने के लिए तैयार हो रहा हो। अल्लाह वाले की तबीयत बिगड़ती गई। गांव वालों ने हर दुआ, हर टूट का आजमा लिया, लेकिन बीमारी बढ़ती गई। आखिरकार एक रात फजर से कुछ देर कबल अल्लाह वाले ने आहिस्ता से आंखें खोलें, तस्बीह थामे और धीमी सी मुस्कुराहट के साथ उस दुनिया से रुखसत हो गए। पूरे गांव पर सुनाटा छा गया। न किसी बच्चे ने मस्जिद में आजान दी, न कोई परिंदा चहचहाया, और वो शेर जो मैयत के करीब खामोश बैठा था, अचानक जोर से दहाड़ा। ऐसी दहाड़ जैसे किसी ने उसके सीने से दिल निकाल लिया हो। गांव वाले अल्लाह वाले के जिस्म को सफेद कफन में लपेट कर चारपाई पर रख रहे थे। मस्जिद के इमाम ने ऐलान किया, नमाज ए जनाजा असर के बाद अदा की जाएगी। लोग झंड के झंड आने लगे। अर्द गर्द के देहात, कुछ पराने शागिर्द, कुछ मुसाफिर। सब तभी एक सवाल सबके जिहन में गूंजने लगा, क्या वो शेर आएगा? कुछ लोग सोच में पड़ गए, कुछ बच्चे सहम गए, कुछ औरतों ने दुआएं मांगनी शुरू कर दी। चारपाई को कब्रिस्तान ले जाया गया। सूरज का रंग पीला हो चुका था, जैसे वो भी रंजीदा हूं। इमाम ने सुफेद दरख्त। शेर नमोदार हुआ, आहिस्ता आहिस्ता गर्दन झुकाए, धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ। कुछ लोगों के कदम डगमगाने लगे। एक औरत की चीखें निकलने वाली थी। अब इंसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। न किसी पर गुस्सा, न ग्रह। वो सिर्फ अपने मुर्शिद, अपने अल्लाह वाले के जनाजे के साथ खामोशी से चल रहा था। जब इमाम मस्जिद में जनाजा पढ़ाना शुरू किया तो शेर लोगों की कतार के पीछे खामोश खड़ा हो गया। जैसे ही इमाम ने तकबीर कही, शेर ने आहिस्ता से सर झुकाया, सजदे कैसी हालत में चुपचाप बैठ गया। हर बार जब तकबीर होती, शेर अपना सिर जमीन से लगा देता, और जब दुआ पढ़ी जाती वो सिर उठाकर आसमान की तरफ देखता, जैसे वो भी अपने रब से अपने महबूब के लिए मगफिरत मांग रहा हो। ये मंजर देखकर लोगों की हचकियां बंद गईं। जनाजा के बाद जब अल्लाह वाले को दफनाया गया, शेर कब्र के करीब आकर बैठ गया। वो जमीन को तकता रहा, जैसे दिल में कह रहा हो, तो चला गया, मुझे यहां छोड़ गया। इस दिन के बाद शेर ने जंगल की तरफ वापस जाना छोड़ दिया।
वो कब्र के सरहाने बैठा रहता, दिन हो या रात, गर्मी हो या बारिश, वही मौजूद होता। न कुछ खाता, न शिकार करता, बस बैठा रहता। आंखों से आंसू बहते रहते और कभी कभी जोर जोर से दहाड़ता, जैसे किसी ने उसका दिल चीर दिया हो। लोगों ने कई बार गोशत, पानी और दूध लाकर उसके सामने रखा, मगर वो किसी चीज को हाथ न लगाता। अगर कोई करीब आता तो शेर सिर्फ सिर उठाकर देखता और फिर दोबारा सिर कब्र पर रख देता। गांव के बुजुर्ग कहा करते थे, हमने इंसानों को वफा करते देखा, मगर ये जानवर हमें वफा का वो रूप दिखा गया जो शायद हम न समझ सके। रातों को जब सब सो जाते, कुछ लोग कब्रिस्तान के करीब से गुजरते तो एक धीमी सी रोने की आवाज आती, जैसे कोई अंदर से टूट चुका हो। वो शेर जिसके एक दहाड़ पर पूरा गांव कांपता था, अब एक मासूम बच्चे की तरह बलक बलक कर रोता था। कुछ लोगों ने यह भी गवाही दी कि एक रात शेर आसमान की तरफ देखकर चीखा, ऐ मेरे रब, तूने मुझे उस दरंदगी से निकाला, अब मुझे भी अपने दोस्त के पास बुला ले। और उसके बाद कई दिन तक वो शेर वही रहा, साकित खामोश, बस कब्र के साए में दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में वही शेर जो कब्र के सरहाने बैठा रहता था, अब हड्डियों का ढांचा बनता जा रहा था। जिस्म कमजोर, आंखों में वीरानी, लेकिन वफा में जरा बराबर भी कमी न आई। न वो कब्र से हटा, न वापस जंगल गया। हर रात सस्कियां, हर दिन खामोश फरियाद। एक दिन गाहम के बच्चों ने देखा कि शेर कब्र पर बैठा था, मगर आज उस के अरद गरद एक अजीब सा नूर था, जैसे कोई रोशनी उसके गर्द चुकर लगा रही हो। बच्चे दौड़े दौड़े गाहिम वालों को बुलाने गए। जब सब लोग कब्र के पास पहुंचे तो वो मंजर रूह को चीर देने वाला था। शेर कब्र के ऊपर सजदे में था, उसके जिस्म पर चमकती हुई रोशनी जैसे किसी फरिश्ते की मौजूदगी हो, और मुंह से अजीब सा कलमा निकल रहा था। इस रात शेर मामूल से ज्यादा थका हुआ लग रहा था, शायद वफा का बोझ भी जिस्म को थका देता है। वो कब्र के पास लेटा, सिर मिट्टी पर रखा और आंखें बंद कर ली। पहली बार वो सवया, और जैसे ही वो नींद में गया, नूर की चमक उसके ख्वाब में जा घुसी। उसे लगा जैसे वो किसी और दुनिया में है, खामोश, रोशन और मुकम्मल सुकून वाली। और सामने खड़े थे अल्लाह वाले, सफीद लबास, चेहरे पर वही परनूर मुस्कुराहट, हाथ में तस्बीह। शेर ने फौरा सिर झुका दिया। अल्लाह वाले आहिस्ता से मुस्कुराए और कहा, उठ मेरे बच्चे, मुझे तेरा इंतजार था। शेर ने हैरानी से सिर उठाकर आंखें नम कर दी। अल्लाह वाले ने हाथ उसके सर पर रखा और फरमाया, एक वक्त आने वाला है, इस गांव पर आजमाइश उतरेगी, एक बीमारी, एक कहत, लोग भूखे होंगे, कमजोर होंगे, मायूस होंगे, और इन सब में एक माँ होगी जिसका यतीम बच्चा जंगल में खो जाएगा। उसकी चीखें अर्श को हिला देंगी। तो इस वक्त खामोश न रहना। तो अब सिर्फ शेर नहीं, तो अब मेरे रब की मखलूक का मुहाफिज है। शेर की आंखों से आंसू बहने लगे। अल्लाह वाले ने कहा, जा, और जब वो वक्त आए तो कब्र से उठ जाना और उस माँ के आंसुओं का जवाब बनकर जाना। एक रोशनी फैली और ख्वाब खत्म हो गया। शेर की आंख खुली, पसीना उसके माथे पर था। वो खामोशी से बैठा रहा, मगर अब उसके दिल में एक नई रोशनी जाग चुकी थी। मशन की रोशनी गांव में अचानक एक अजीब सी हुआ चलने लगी। परिंदे हिजरत करने लगे, पानी के कुएं सूखने लगे, और एक के बाद एक आदमी बीमार पड़ने लगा। बुखार, खांसी, कमजोरी, लोग घरों में कायद हो गए, खेत खाली, मवेशी बीमार, बच्चे। निठाल मौलवी साहब ने मस्जिद में अजान के बाद ऐलान किया, ये वक्त है तौबा का, ये कहत नहीं, इम्तिहान है। गांव की एक औरत फातिमा जो बैवा थी, इसका एक ही सहारा था, इसका 6 साल का बेटा सुलेमान। एक दिन वो भी बुखारों में तड़पने लगा। माँ जंगल से जड़ी बोटियां लेने निकली और बच्चा न जाने कब घर से निकल गया। जब फातिमा वापस आई, बच्चा गायब था। फिर वो मंजर था जो आंखें बर्दाश्त न कर सकी। वो माँ गलियों में नंगे पाँव, बाल बिखरे, चेहरा आंसुओं से तर, चीखती फड़ती, मेरे बच्चे को देखा, मेरे सुलेमान को किसी ने देखा। गांव खामोश था, सबकी जबानें बंद थीं। इसी रात कब्र के पास शेर बेचैन हो गया। उसने आसमान की तरफ देखा और जैसे दिल से सदा आई, वक्त आ गया है। शेर कब्र से उठा। गाहम के लोग हैरत से दरवाजों से झांकने लगे। वो शेर जो महीनों से हला नहीं था, अब तेज कदमों से जंगल की तरफ जा रहा था। लेकिन आज उसकी चाल में दरंदगी नहीं थी, मशन था। शेर ने सारी रात जंगल छान मारा, झाड़ी, आम, दरख्त, पहाड़, नदी, और तब एक कमजोर सी सस्की सुनी। एक पत्थर के नीचे झुकमी कामता हवा सुलेमान पड़ा था, सांस हल्की, आंखें बंद। शेर फौरन उसके करीब आया और निहायत नरमी से अपने मुंह से उसे उठाया। बच्चे की सांस बहाल होने लगी, जैसे किसी आसमानी परिंदे ने उसे छू लिया हो। और फिर वही मंजर, सुबह का वक़ात, सूरज तलवा हो रहा था। गाहम के लोग हैरत से मस्जिद के करीब जमा थे और तब सबकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई।
शेर अल्लाह वाले की कब्र के पास खड़ा था और उसकी पश्त पर सुलेमान सो रहा था। प्रस्कून महफूज और जिंदा फातिमा दौड़ती हुई आई। शेर ने आहिस्ता से बच्चे को जमीन पर रखा। फातिमा ने बच्चे को सीने से लगाया और सजदे में गिर गई। या अल्लाह, तो ने मेरे बच्चे को मेरे पास वापस भेज दिया। और भेजने वाला वो था जिसे हम दरअंदा समझते थे। पूरा गाहम सजदे में गिर गया। कोई माँ के रोने पर रो रहा था, कोई शेर के कदमों को चूम रहा था। मौलवी साहब ने ऐलान किया, ये शेर अब जंगल का बादशाह नहीं, ये वली के ख्वाब का अमीन है और अल्लाह की निशानी है। गाहम में अब दिन रोज कब्र के पास बैठता, खामोशी से आंखें बंद किए, तलावत सुनता, बच्चों को जंगल में रास्ता दिखाता। अल्लाह वाले की कब्र पर नूर का नोजल अब भी हिफ्तावार। एक रात आसमान से दिखाई देता। लोग इस शेर से मानूस हो चुके थे। हती कि कुछ लोग अब उसे फकीर जंगल कहने लगे थे। एक दिन गाहिम में एक बुजुर्ग मुसाफिरा पहुंचा। इसके चेहरे पर खशियती इलाही का नूर था। वो शेर के करीब बैठा, आंखों में इश्कले बोला, ए जानवर, तूने अपनी फितरत बदल ली। तो दरिंदा था, अब अल्लाह के पैगाम का निशान है। लेकिन क्या तू जानता है, इम्तिहान अब भी बाकी है। शेर ने आंखें उठाएं जैसे वो कुछ जानता हो। बुजुर्ग ने जमीन की मुट्ठी उठाई और बोला, रब जिसे चिन लेता है उसे आजमाना भी लाजमी है। इसी हफ्ते एक नई आफत फिर से आ गई। गाहिम के करीब जंगल में आग लग गई। परिंदे, जानवर सब भागने लगे। गाहिम वालों ने बच्चों को घरों में छिपा लिया, लेकिन आग के बीच से एक बच्चा जो यतीम था और जंगल में खेलने गया था, लापता हो गया। वही बच्चा आज आग में फंसा हुआ था। जब शेर ने कब्र के पास बैठे हुए उस बच्चे की चीख सुनी तो फौरन खड़ा हो गया, जंगल की तरफ दौड़ा। लेकिन लोग हैरान थे, वहां तो आग है, कोई भी वहां नहीं जा सकता। शेर बिना डरे शूलों में कूद गया। जंगल में हर तरफ आग थी, दरख्त जल रहे थे, जमीन पर जले हुए पत्ते और आसमान पर काला धुंध। शेर को न अपनी जान की परवाह थी न जख्मों की। वो सिर्फ आवाज के पीछे दौड़ता रहा। आखिरकार एक झाड़ी के पीछे उसे बच्चा बेहोश मिला। शेर ने उसे मुंह में दबाया, नरमी से, जैसे माँ बच्चा उठाती है, और बाहर की तरफ दौड़ा। जब वो वापस आया तो उसके जिस्म पर जलने के निशान थे, लेकिन उसके कदम डगमगा रहे थे। बच्चे की माँ ने अपने लाल को सीने से लगाया और गांव के सब लोग शेर के गर्द जमा हो गए। इसी रात गांव के सब नेक लोग ख्वाब में एक मंजर देखते हैं। ख्वाब में एक बाग है, जंत का एक घोषा, उसमें अल्लाह वाला चल रहा है, साथ एक नौरानी शेर जिसके कदमों से रोशनी निकल रही है। अल्लाह वाला हंसता है और कहता है, ये वो जानवर है जो दरिंदा था, लेकिन मेरे रब ने उसकी फितरत बदल दी। ये सिर्फ जंगल का बादशाह नहीं रहा, बल्कि किरब के दर्जे पर फायज हुआ। उसे मेरी दोस्ती नसीब हुई और वो इस दोस्ती में वफा के साथ निभाह गया। फिर ख्वाब में सब एक ही आवाज सुनते हैं, मेरी मखलूका में से जिसने अपनी फितरत मेरे लिए बदल दी, ने उसे अपनी रहमत से बदल दिया। ये शेर मेरे पैगाम का अमीन रहा। अब तो अल्लाह वाले की कब्र पर लोगों ने मजार बना दिया था। लोगों का रिश्क कब्र पर बढ़ता जा रहा था। गांव के लोग, आसपास के देहात, हती कि दूर दराज के शहरों से भी जियारत के लिए आने लगे। कब्रों पर फातिहा, दुआ, तस्बीह, ये सब तो पहले भी होता था, मगर अब एक नया रंग चढ़ने लगा था। कुछ लोग कब्र पर चादरें चढ़ाते, कुछ मिट्टी हाथों में बरकत समझ कर ले जाते। फिर आहिस्ता आहिस्ता कब्र इबादत गाह बनती गई। और सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि कुछ लोगों ने कब्र के करीब मौजूद शेर को बाबा शेर कहना शुरू कर दिया था। बाबा शेर सबका हमदर्द है, बाबा शेर की दुआ कबूल होती है, बाबा शेर के कदमों में जो मांगो मिलता है। हत्ती की कुछ औरतें शेर के सामने अपनी बीमारी औलाद रख कर झक जाते। कुछ लोग शेर के पंजे छोते और माथे से लगाते और बोलते, हम तेरे दर पर आए हैं बाबा, रहम कर दें। शेर साकित रह गया, जैसे वो सब कुछ देख रहा हो, समझ रहा हो और अंदर ही अंदर जल रहा हो। वो कई रातें कब्र के गुर्द बेताबी से चकड़ लगाता, कभी कब्र को देखता, कभी आसमान को। उसे ये सब गुवारा न था, लेकिन उसे लफ्ज नहीं मिलते थे। वो कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि वो बेजबान था। लेकिन फिर वो रात आई जिसने तकदीर बदल दी। वही कब्र, वही शेर और आसमान पर गहरी चांद दी। शेर कब्र के करीब सो गया, दिल में एक तूफान ली हुए, और तब ख्वाब का दरवाजा खुला। एक बार फिर अल्लाह वाले उसके सामने थे, नूर से जगमगाता चेहरा पर जलाल और मोहब्बत का मलाल। शेर ने सजदा किया, जैसे वो जानता हो कि अब बहुत कुछ सुनने को है। अल्लाह वाले ने सख्त लहजे में फरमाया, ये क्या हो रहा है मेरे बच्चे? ये वो पैगाम नहीं था जो हमने छोड़ा था। ये लोग हमें पुकारने लगे, रब को भूल गए, हमारे कदमों में झुकने लगे। इस रब के सजदे छोड़ दइए जिसने हमें इज्जत दी। शेर ने सिर उठाया,
आंखों में शर्मिंदगी बीपसी और आंसू अल्लाह वाले ने कहा, तू मेरा वफादार है ना, तूने मेरा जनाजा पढ़ा, मेरी कब्र की हिफाजत कि अब वक्त है कि मेरा पैगाम बचा ले। शेर ने नजरें झुका ली। अल्लाह वाले ने आहिस्ता से हाथ शेर के सीने पर रखा। रब के हुक्म से आज तुझे जबान दी जा रही है। उसी लम्हे शेर के जिस्म में रोशनी सी दौड़ गई और वो दहाड़ना चाहता था, मगर इस दहाड़ में अब अल्फाज छिपे थे, जाओ लोगों को तौहीद का रास्ता दिखाओ। और ख्वाब खत्म हो गया। गांव में मेला लगा हुआ था। लोग कब्र के गर्द जमा थे, कुछ कब्र को चूम रहे थे, कुछ शेर को बाबा कहकर पुकार रहे थे। एक औरत ने तो शेर के सामने सजदा कर दिया। तब वो लम्हा आया। शेर ने जहर से दुहार मारी, लेकिन वो दुहार अब दुहार न रही, आवाज बन गई, रख जाओ। ए लोगों, सुनाटा छा गया। सबके कदम रख गए, नजरें जम गईं, जबानें बंद हो गईं। शेर आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दरमियान आया और बोला, तुम क्या कर रहे हो? जिस हस्ती के कदमों में झुके हो वो खुद दिन रात सजदे में झुका रहता है। जिसे तुम पुकार रहे हो वो खुद हर सांस में रब को पुकारता है। एक मर्द चीखा, ये शेर बात कर रहा है। शेर ने आसमान की तरफ देखा, ये रब का करम है ताकि तुम्हें समझाया जाए। शेर की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने कब्र की तरफ इशारा किया, ये कब्र है। रोज कब्र के पास ये अल्लाह वाले का मकाम है, मगर ये इबादत का नहीं, नसीहत का मकाम है। उनसे प्यार करो, इज्जत दो, मगर रब को न भूलो। वही मुश्किल कशा है, वही हाजत रवा है। लोग हका बका जैसे जमीन थम गई हो। शेर चीखा, शरकत मत करो। अब इस रब के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ जिसने मुझे तुम्हारे लिए मुहाफिज बनाया। मैं शेर था, दरंदा था, वही रब मुझे मखलूकान का निगाहबान बना गया और आज तुम अल्लाह के दोस्त को रब बना बैठे। एक औरत चीखी, हमें माफ कर दे बाबा। शेर, हम भटक गए थे। शेर के अल्फाज कांपते हुए निकले, में कोई बाबा नहीं, मैं सिर्फ एक बंदा हूँ, अल्लाह का बंदा। इसी लम्हे आसमान पर बादल आए, बजली चमकी और कब्र से हल्की सी रोशनी निकली, जैसे अल्लाह वाले मुस्कुराकर फरमा रहे हूँ, मेरे बच्चे, तूने मेरा पैगाम पहुंचा दिया। ये हिस्सा इस कहानी का असल पैगाम था। तौहीद की रोशनी शरक के अंधेरे को मिटा देती है। प्यारे दोस्तों, आज का वाकया सुनकर यकीनन आपकी नॉलेज में बहुत इजाफा हुआ होगा। मजीद ऐसे वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।